हम गायिका सुषमा प्रयाग आप सबका छोटी बहन जो कि जिला कौशाम्बी से आप सब लोगों के समक्ष एक नया बिरहा लेकर के आई हूँ। आशा नहीं विश्वास है कि आप सब लोगों को ये बिरहा पसंद आएगा। ए भैया, ये एक सच्ची कहानी है, एक सच्ची घटना है, जिस कहानी को लिखा है हमारे पूजनीय अड़ियल गुरुजी। 4 लाइन कवि जी संकेत करते हैं मास्टर साहब, कैसे? वासना के वशीभूत होकर के नर बेचता फिरता जालिम वो ईमान। फूल कलियों को कर से मसलता हुआ, असंग कांटों का करके परेशान। अपनों से दूर जा गैर के पास आसनाई में डूबा मटकता फिरे। सब लुटा कर हुआ होश बेहोश, तब ठोकरे खा के अड़ियल भटकता फिरे। यहाँ पर एक लाइन फिल्मी गीत लगती है मास्टर साहब, कैसे कहना है? कि दिल चीज क्या है, दिल क्या है, क्या चीज है? कि दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए। सिर्फ एक बार मेरा कहा मान लीजिए। इससे बढ़िया कवि जी भाव लिखते हैं, कैसे? कंचन है, कंचन माने सोना, कंचन है कांच क्या है ये जान लीजिए। और हीरे की जौहरी सी पहचान कीजिए। कंचन है कांच क्या है जान लीजिए, हीरे की जौहरी सी पहचान लीजिए। आइए मास्टर साहब, यहीं से कहानी शुरुआत होती है। कहानी कहाँ की है, किसकी है? लखनऊ शहर की, लखनऊ शहर की एक दास्तां सुनाती हूँ, एक परिवार की घटना आज दर्शाती हूँ।
वृद्ध माँ बाप बड़ा भाई नौकरी करता, बीवी बच्चों के साथ दिल्ली में वो रहता। सुहानी श्याम संग खुश मिजाज रहती है, श्याम के दिल में एक हसीना राज करती है। उसी के चक्कर में पत्नी से नित झगड़ता है, जिधर से आता है दो चार हाथ जलता है। सुनने वाले बाबूजी बात को समझ लीजिए। दो भाई जिनका नाम बताया गया राम और श्याम। बाबूजी राम बड़ा है और श्याम छोटा है। दोनों भाई की शादी हो जाती है। बड़ा भाई दिल्ली में रहता है और छोटा भाई जो श्याम है वो लखनऊ में रहता है। समय अपने गति से बीतता गया बाबूजी। अब इधर जब समय बीतता चला गया, जो छोटका भाई हो उसकी पत्नी का नाम बाबूजी बताया गया सुहानी। श्याम की पत्नी सुहानी बड़ी सुंदर, अपने पति के साथ में सुखी जीवन, अपने गृहस्थी आश्रम में बहुत खुश है, अपने पति के साथ में बहुत खुश है बाबूजी। और समय अपने गति से बढ़ता गया। अब देखिए बाबूजी बिरहा यहाँ पर मोड़ ले रहा है। अब बिरहा कैसे मोड़ ले रहा है मास्टर साहब? ये जो श्याम था, श्याम का एक लड़की से चक्कर हो गया। एक लड़की के ऊपर उसका दिल आ गया। अब अपनी पत्नी सुहानी को बड़ा दुख देने लगा बाबूजी। अगर कोई बात अगर वो कहती, अच्छी बात कहती तो उसको बुरा लगती। जिधर से आता वह दो चार हाथ सुहानी का चढ़ देता बाबूजी। उसकी बात उसको अच्छी नहीं लगती, उसका दिल तो सिर्फ वो हसीना पे लगा है। यहाँ पर एक लाइन गीत लगत हो मास्टर साहब। मास्टर साहब संकेत करते हैं, क्रिया खा के कहा, क्रिया खा के कहा, ईमानदारी से प्यार घर तक रही ससुरारी से। बाबूजी बिरहा हमारा मोड़ ले रहा है। कैसे? जब से अखियां लड़ाया, श्याम की बात है कि जब से अखियां लड़ाया बाहर वाली से, तब से दूर दूर रहे घर वाली से। रहे घर वाली से। अपनी पत्नी सुहानी को बड़ा कष्ट देता है, उसकी बात सुनता नहीं है। इश्क के जाल में श्याम ऐसन फसल गई, मती मारी सारी भुलाई।
बदल। हंस गया श्याम वो हसीना के चक्कर में। एकदम पागल हो गया उसके लिए। और अपनी पत्नी सुहानी से उसने जबरदस्ती तलाक जबरन लिया। तलाक जबरन लिया कोतवाली से, तब से दूर दूर रहे घरवाली से। सुहानी से जबरदस्ती उसने तलाक ले लिया बाबूजी। अब इधर समय तो बीत रहा है, अब हुआ क्या मास्टर साहब? सारी दौलत लूटी जब भिखारी बना, गई भागी था जिसका पुजारी बना। भाग गई वो हसीना जिसके चक्कर में परेशान था, जिसकी वजह से अपनी पत्नी से उसने तलाक ले लिया। आज वही लड़की सारा धन दौलत लेकर के भाग जाती है छोड़ करके। जब तक कमाई था तब तक वो थी, और जब कमाई बंद हो गई, पैसा देना बंद कर दिया, तो वो भी छोड़ के भाग गई। चोट खाया बहुत वो श्याम, चोट खाया बहुत हुस्न वाली से, तब से दूर दूर रहे घरवाली से। बर्बाद हो गया। वो लड़की के चक्कर में बर्बाद हो गया बाबूजी, भिखारी बन गया। यहाँ पर कवि जी तेरी शैली में लिखते हैं, कैसे? तो डुबाया अपने हाथे लोटिया, तो उतरा भूत इश्क का दर दर ठोकर खाया। अरे हो खाया। डुबाया अपने हाथे लोटिया, उतरा भूत इश्क का दर दर ठोकर खाया। डुबाया अपने हाथे लोटिया, अपनी जिंदगी खुद अपने हाथों बर्बाद कर दिया, और अपने साथ साथ अपने पत्नी का भी जीवन बर्बाद कर दिया। अब इधर भाई को कोई बात की खबर नहीं है। कहना है भैया कैसे? काम धाम कुछ रहा नहीं, कौड़ी कौड़ी का भाम होता। खाली हो गई जेब ऐब सब निकल गई है कड़ी महारा।
औरत को तो तलाक दे दिया बाबूजी, इधर वो लड़की भी छोड़कर चली गई, इधर दर दर भटकने लगा, एक एक रुपए को मोहताज हो गया, खाने को भी नहीं है बाबूजी। इतना परेशान हो गया कि जैसे कुत्ता की जिंदगी होती है, दर दर दरवाजे दरवाजे भटकने लगा, अब एकदम आवारा की तरह। अब लास्ट में उसने अपने घर को भी गिरवी रख दिया, खाने के लिए, पहनने के लिए। अब जब गिरवी रख दिया तो ये बात बड़े भाई राम को पता चली। अरे वाह! जब बड़े भाई राम को पता चली तो भैल का भैया एक लाइन गीत लगती है, कैसे? बड़ा बढ़िया गीत लगावत है कवि जी। कोनो लड़की का बा शोक भैया, लड़की का कहत बा? लाली बाली ओठा लाली लगवले बानी, ई जवन लाली बाली ओठ लाली लगाए है, ई सब तोरे खातिर बा, तोरे खातिर ई ब्यूटी बनवले बानी। नैना लाड़ा के नैना चारी करलू, ई लइकवा कहत बा, नैना लाड़ा के नैना चारी करलू, गुलबिया रे, गुलबिया रे, चला प्यार कई जा। बड़ा भाई राम को ये खबर मिली कि मेरा छोटा भाई श्याम घर को गिरवी रख दिया, तो उसने फोन किया, अपने भाई श्याम से कांटेक्ट किया, फोन के माध्यम से कहा हेलो। छोटा भाई बोला हेलो भैया। बड़ा भाई कह रहा है क्या भैया? कौनो बात के ना बबुआ तू चिंता करा, भेजत बानी हमार रुपिया तू गाड़ी धरा। टिकट काटा के जल्दी दिल्ली आवा भाई। बड़ा भाई कह रहा राम कि भैया श्याम टिकट काटा के जल्दी दिल्ली आवा भाई, तू कनिया माँ, तू कनिया माँ तेरी काम लगवा, तू कनिया माँ। भैया आप जल्दी से आ जाओ, हम आपको यहाँ काम लगवा देंगे। छोटा भाई रो रहा है कि भैया मैं खाने तक के लिए मोहताज हो गया हूँ, मैं बर्बाद हो गया हूँ भैया, मुझे माफ कर दो भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आखिर भाई का दिल पिघल गया। भाई ने कहा कि ठीक है भैया आ जाओ, तुरंत मैं पैसा भेज रहा हूँ और आप टिकट कटवा करके तुरंत मेरे पास आ जाओ, दिल्ली आ जाओ। कहा ठीक है, इतना कह के फोन रख दिया। कहना है अंतरे के भाव में, पाया भाई का भेजा जब पैसा, घर से स्टेशन जल्दी है आया। भाई ने पैसा भेज दिया
खिड़की पर हाथ आगे है जैसे बढ़ाया। बहुत सही, बहुत सही, सही हो, सही हो। सावरी सूरत देख गवा चकरा, सावरी सूरत देख गवा चकरा। दुकनिया माँ देई काम लगवाई। बाबूजी इधर श्याम पैसा पाया, बड़ा भाई ने जब भेज दिया, जब पैसा पाया तो तुरंत लखनऊ स्टेशन पर आया और टिकट कटवाया। जैसे टिकट कटवाने के लिए जाता है, टिकट लिया और पैसा बढ़ाया, तैसे फिर बिरहा मोड़ लेता है। अब कैसे मोड़ लेता है कि वहीं पर एक लड़की जिसकी सूरत सांवली है, नाज नक्शा बड़ा सुंदर है, वो लड़की का देख के श्याम चक्कर खा के गिर गया। और जब गिर गया तो हुआ क्या मास्टर साहब, कवि जी पापड़ में लिखते हैं, गिरा पछाड़ा खा के तौने छनवा उई स्टेशन पर। गिरा पछाड़ा खा के तौने छनवा उई स्टेशन पर, और जुटी भीड़ सब देखे निज नयनवा उई स्टेशन पर। टिकट काउंटर छोड़ मैडम दौड़ी दौड़ी आई हो, श्याम का उठाए लिया गरवा लगई। हाल चाल तब पूछेला जननवा स्टेशन पर, हालत कैसी बना लिया सजनावा स्टेशन पर। आखिर वो लड़की थी कौन जो सांवली सूरत वाली थी, जिसको देखकर श्याम चक्कर खा गया, गिर गया। और जब वो गिर गया तो वही मैडम पानी लेकर आई और छींटा मारती है। पूरा वहां के लोग देखने लगे और उसने सीने से लगा लिया। आखिर अशोक भाई वो लड़की थी कौन? वो श्याम की पत्नी सुहानी थी, जो नौकरी पा जाती है बाबूजी, उसी स्टेशन पर बैठी रहती है, टिकट काटने का काम करती। संजोग देखिए, आज वो नौकरी पा गई और वो दर दर भटकने लगा, लेकिन जो सीने से लगा करके रोने लगी। कैसे, कहा ये कैसी हालत आपने बना लिया? और किया क्या उसने? कई दिन का भूखा प्यासा भोजन करवाया हो, कपड़ा गंदा फेंक नया कपड़ा दिलवाया, पैर पकड़ के रोवेला श्याम अपनी पत्नी सुहानी का, पैर पकड़ के रोवेला मर्दनवा स्टेशन पर। बीती बात पर कर रहा बयानवा स्टेशन पर।
साथियों, श्याम रो रहा है, वाह रो रहा है कि मैं क्षमा मांगता हूँ, वाह आज मैं क्षमा के लायक नहीं हूँ। आज आपने मेरे साथ वो कर दिखाया है जो मुझ जैसे पापी आदमी को पानी तक नहीं देना चाहिए, लेकिन आपने मुझे खाना खिलाया, कपड़ा दिलाया, जो फटे पुराने कपड़े पहना था उसे नया कर दिया और भोजन कराया, मुझे माफ किया। लेकिन फिर भी वो पैर पकड़ा है, छोड़ नहीं रहा है और कहता है मास्टर आल्हा में, श्याम कह रहा है सुहानी से, माफ कई दा हमारा के लागी हम चरनिया रे देवी। देवी मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई। आखिर उस पत्नी ने माफ कर दिया, जो कि डिवोर्स हो गया था, लेकिन उसने हर फर्ज को निभाया जो एक पत्नी का धर्म होता है, फर्ज होता है। आखिर में हुआ क्या, मतलब खड़ी में कहना है, राख कर डाला था जहिमा, राख कर डाला था जहिमा, लगा के अगिया, सींच सींच मालिन फिर से खिलावे बगिया। सुनने वाले बाबूजी, आज सुहानी ने क्या किया, माई बाप से पूछ सुहानी, श्याम के संग है आई, अब पैसा चुका के पिया के घर को सेठ से लिया छुड़ाई, सब गिरस्ती जोड़ के वो सवारे गलिया, सींच सींच मालिन फिर से खिलावे बगी। सुहानी अपने माँ बाप के पास जाती है और कहती है, बाबूजी, माताजी, मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। बोली, बेटी तलाक तो हो गया? कहा नहीं माँ, कुछ भी हो, तलाक तो एक कागज का टुकड़ा होता है। जब आज मेरा पति अच्छे तरीके से है,
उसको अपने गलती का एहसास है तो मैं अपना जीवन अपना घर बसाना चाहती हूँ। माँ बाप ने आदेश कर दिया का ठीक है जाओ। ससुराल आती है अपने पति के साथ में और वही घर जो गिरवी रखा है उस घर को पैसा दे करके, जो गिरवी रखा था पैसा दे करके सेठ को अपने घर को छुड़ा लिया और उस घर को मंदिर बना दिया, स्वर्ग बना दिया बाबूजी। और वही उजड़ा हुआ घर, उजड़ा हुआ जीवन आज हरा भरा हो गया। अपने गृहस्थी आश्रम में दोनों लोग आज दोनों प्राणी एकदम खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। विरह की यहीं से समाप्ति हो। हमारे कहने का मतलब ये था बाबूजी कि पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता है, इसे पवित्र रिश्ता कहा जाता है। ये जोड़ा परमात्मा बनाकर भेजते हैं। तो इस जीवन को, इस जोड़े को, इस रिश्ते को बचा कर रखिए साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद है। विरह की इस समाप्ति गुरु घराने का परिचय देते हुए कहना है कैसे? राम हित गुरु बाला दीन गुरु मुन्नी लाल बेग और संगम लाल गुरु जन्नत से लखे जो माधव गुरु के चेल। डुबाया अपने हाथे लोटिया, तो डुबाया अपने हाथे लोटिया, तो वड़ियल सुषमा के सिर हाथ